दोस्तों याद रखना, जिंदगी में जब जब भारी कष्ट आएगा इसका मतलब भारी कामयाबी आएगी। ये अपनी जिंदगी में मेरे वचन याद रखना। दुनिया में किसी को भी देख लो, जब भी कोई व्यक्ति जीवन की शुरुआत करता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, किसी की बात कर लो यार, उस पत्थर की बात कर लो जो मूर्ति बन के दुनिया से अपनी पूजा करवाना चाहता है, वो पत्थर भी ऐसे तोड़ता है लगातार 2-2, 3-3 महीने वो सुनार, वो मूर्तिकार चोट मारता रहता है, इतना मारता है कि पत्थर की भी भाव बोल जाती है। लेकिन जब पत्थर मूर्ति बन के निकलता है तो पूरी जिंदगी पूजा जाता है। ऐसे एक इंसान के साथ होता है। जब तुम अपनी जिंदगी का बेस बनाने निकलते हो, अपनी कामयाबी प्राप्त करने निकलते हो, तो तकलीफें आएंगे, कष्ट आएंगे, नींद छूटेगी, भूख छूटेगी, घर छूटेगा, प्यास छूटेगी। अब एक एग्जांपल देता हूं। जो बच्चा, कष्ट कब तक है एक बच्चे को? मात्र 12 साल पढ़ाई का कष्ट है। जो 12 क्लास तक दिन रात जाग के पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, नींद उड़ा के पढ़ता है, वो बच्चा आगे जाके कामयाब होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर पूरी जिंदगी कष्ट नहीं आता। अगर वो 72 साल जीता है तो 12 साल का कष्ट झेला है, मतलब 60 साल वो मर्जी की जिंदगी जीता है, क्योंकि उसने 12 साल कष्ट झेला है, भूख छोड़ी है, नींद छोड़ी है, प्यास छोड़ी है। बात समझ में आ रही? जो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए अपना कैरियर बनाता है, जो बॉक्सिंग में कैरियर बनाना चाहता है, रेसलिंग में कैरियर बनाना चाहता है, जब तक प्रैक्टिस करता है, पहले 5 साल, पहले 8 साल, पहले 10 साल घिसता है, प्रैक्टिस करता है, पैसा नहीं मिलता, उल्टा अपने घर से लगाना पड़ता है। पैसा मिलता नहीं है क्रिकेट सीखने का, रेसलिंग सीखने का, बॉक्सिंग सीखने का पैसा नहीं मिलता, पहले घर से पैसा लगाना पड़ता है। 5-5 साल सुबह जागना पड़ता है, 4 बजे जागता है, प्रैक्टिस करता है, 4 बजे जागता है, प्रैक्टिस करता है, और धीरे धीरे जब काबिल हो जाता है फिर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, रेसलिंग करता है, बॉक्सिंग करता है। पूरी जिंदगी जो 7 साल घिस के उसने सीखा था, अगले 70 साल उसको पैसा देता है। हाँ या ना? ये मैंने क्यों बताया? ये सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यहां जितने लोग आज कष्ट झेल रहे हैं पिछले 6 घंटे से, ये 6 साल तुम्हें झेलने पड़ेंगे। अगर इसके लिए तैयार हो तो यहां पर रहो, नहीं तो जाओ जहां से आए हो, अपने अपने काम करो, क्योंकि ऊपर वाला आपकी परीक्षा लिए बिना आपको कामयाबी नहीं देगा। तैयार हैं दोस्तों? बात करें डायरेक्ट सेलिंग की। यहां जितने भी लोग आए, पहली बार कितने लोग आए हैं? बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, ज्यादातर लोग पहली बार आए। जितने लोग पहली बार आए हैं उनका, हम जितने पुराने लोग हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। देखिए, मैं अपना संबोधन आपको 4 पैराग्राफ में बताऊंगा। जिसकी समझ में आए वेलकम है, नहीं तो जैसी आपको जिंदगी जीनी है आप जिए। कामयाबी कोई भी व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नहीं दिला सकता। कामयाबी अपने मन से आती है, अपने अंदर से आती है, अपने दुखों को, तकलीफों को समझ के आती है। तो आप सोचो कि संजीव सर आपको कामयाबी दिलाएंगे? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिलाई कामयाबी, मैंने प्लेटफॉर्म बना के दिया। मैंने क्या बनाया? भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैंने बनाया, पर मैं किसी को दिला के नहीं सकता। कामयाबी आएगी समझ से, मोटिवेशन से नहीं आएगी। मोटिवेशन में मैं भी कह दूंगा फट्टे चक दो, तुम भी कहोगे चक दोगे, 2 घंटे बाद सब भूल जाओगे और तुम खुद ही चके जाओगे। समझ क्या सही है क्या गलत। जिस व्यक्ति को सही गलत की समझ आ गई वो दुनिया में बहुत बड़ा बनता है। वो अपनी ईगो छोड़ देता है, अपनी जिद से बाहर आ जाता है, अपने घमंड से बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी है जो ये जिद पाल के बैठा है, कौन सही है? तू सही नहीं मैं सही, तू नहीं मैं सही, मैं दिमागदार, मैं समझदार। ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा धक्के खाते रहते हैं, जो कौन सही की लड़ाई लड़ते हैं। कौन सही है? नहीं तू नहीं मैं, नहीं तू नहीं मैं, नहीं तू नहीं मैं। ये लोग कभी जीवन में बड़े नहीं बनते। क्या सही है, कौन सही नहीं है, क्या सही है? वो कोई छोटा बच्चा बता रहा है, मेरी बीवी बता रही है, एक आम आदमी बता रहा है, सामाजिक कोई आदमी बता रहा है। क्या सही है? जो क्या सही पर फोकस रखते हैं वो बहुत बड़े बनते हैं। उनमें ना ईगो होता है, ना घमंड होती है, ना स्मार्टनेस होती है। वो क्या सही पे बात करते हैं। जितने भी बड़े लोग आज आप देखोगे वो क्या सही पे बात करते हैं, वो कौन सही पे बात नहीं करते। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई टेस्ला, आज से 8, 10, 12 साल पहले।
सबसे पहले इन्वेंशन उसने की। टाटा अपने आप में बड़ा ग्रुप है, मारुति बड़ा ग्रुप है, टोयोटा बड़ा ग्रुप है। अगर ये भी ईर्ष्या करते, ये भी घमंड करते, ये भी ईगो में रहते कि जो काम इलॉन मस्क कर रहा है वो हम नहीं करेंगे, जो इलॉन मस्क कर रहा है वो काम हम नहीं करेंगे, अगर हमने ये काम किया तो ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को कॉपी किया, ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को फॉलो किया, ऐसा लगेगा हमने इलॉन मस्क को लीडर माना। लेकिन नहीं, वो सब बिजनेसमैन लोग हैं, कामयाब लोग हैं। उन्हें समझ में आया क्या सही है। हां, आने वाले समय पेट्रोल डीजल की कारें बंद होंगी और इलेक्ट्रॉनिक कारें चलेंगी। दोस्तों, 2 साल पहले से टाटा भी बना रहा है, टोयोटा भी बना रहा है, मारुति भी बना रहा है। क्यों? इनमें ईगो नहीं थी, इनकी सोच में क्या सही है उस पर फोकस था, कौन सही है उस पर फोकस नहीं।